मैं गया उनसे मिलने। चंद्रशेखर जी से? हाँ, अच्छा। उन्हें खबर हो गई थी। हाँ। तो आए तो पूछे कि क्या है, तुम्हारे ऊपर ही मुकदमा हो गया? हूँ कहा हाँ, वही तो आपसे कहने आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि चला जाऊँ जेल, ही बाहर रहना हमारे बस का काम नहीं है। तो कहे कि नहीं, हम तो नहीं कहेंगे कि इस सरकार में तुम जेल में जाओ, हैं? इस सरकार में तुम जेल में जाओ। अच्छा। तो हम कहे तो क्या करें? तो कह रहे हैं कि या तो कहो दिल्ली में तुम्हारी व्यवस्था कर दें, या भुंसी में होटल है वहाँ कर दें, या आश्रम पर रहो। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं तो रहूँगा तो आश्रम पर होगा, दूसरे जगह नहीं रहूँगा। रात को हम लोग 8 बजे वहाँ पहुँचे थे आश्रम पे। हाँ, वो उतने बड़े आदमी ऊपर से नीचे आए और अपने सारे जो वहाँ पर लोग काम करने वाले थे उनको बुलवाया, कमरे को ठीक कराने के लिए कहा और कहा कि इसी कमरे में ये लोग रहेंगे और इनका भोजन हमारे मेस में बनेगा। और उनका कोई अलग से मेस था? हाँ, और कभी कभी उनको लेट होता था तो फोन करके कह देते थे। हम लोग 3 लोग थे तो कहे कि इन लड़कों का भोजन वहाँ करवा दो। आते थे भोजन करने तो साथ ही बैठ के भोजन कराते थे, साथ ही बुला लेते थे। कभी कहीं जाने की इच्छा हुई तो टिकट कटवा के ले आते थे, पूछते थे पैसा है कि नहीं है, सावधानी क्या बरतनी है, ये सारी चीजें करते थे। तो ये तो लगता है कि जैसे हम लोग अपनी तुलना करते हैं, कोई अभियुक्त आ जाए तो सोचेंगे कि जल्दी जाए और वो जिसके खिलाफ सरकार लगी है उसको रखे हों, सारी व्यवस्था कर रहे हों, तो वो तो अद्भुत व्यक्ति थे। लेकिन अगर वो चाहते तो मायावती को एक बार फोन कर देते कि भाई क्यों इन पर अनायास परेशान कर रही हो, ये भी तो कर सकते थे। नहीं, लेकिन उनका ये स्वभाव नहीं था ना कि इस तरह से लोगों से निवेदन और अनुरोध करें, और हम लोग भी उस लड़ाई को बंद नहीं करने वाले थे। तो उसमें मुकदमा रुक जाए इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम लोगों की मान्यता थी कि इनका प्रदेश में मुख्यमंत्री बने रहना प्रदेश के हित में नहीं है, इनको हटना चाहिए।